हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 1 चैप्टर 13। आज के चैप्टर का नाम है परिश्रम का फल यानी फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क। जब हम जिंदगी में परिश्रम करते हैं तो उसका जो फल होता है वह हमें बड़ा मीठा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस परिश्रम का फल मीठा हो या फिर अच्छा ही निकले और कभी खराब ना। लेकिन हमें हमेशा क्या याद रखना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है जो हमने इतनी मेहनत करी हो किसी चीज में उसका फल अभी नहीं, लेकिन हमें कुछ टाइम बाद मिले। ठीक है, पढ़ते हैं इस कहानी को। एक भिखारी था, दिन भर भीख मांगता, शाम को घर जाता। भिखारी ने तो अपना काम ना तो अपना काम करता ना किसी और का। वह किसी से बोलता नहीं था और ना ही कोई उससे। ऐसे कामचोर आदमी से भला कौन बोले। तो हमने इस कहानी में क्या पढ़ा कि एक भिखारी था जो बस भीख मांगता, पैसे इकट्ठे जो भी इकट्ठा होता करता और घर चला जाता। वो कोई परिश्रम नहीं करता, ना वो किसी से बात करता और ना ही कोई उससे बात करता, क्योंकि वो बहुत आलसी था और कुछ काम नहीं करना चाहता था। भिखारी अपने घर की सफाई भी नहीं करता था, उसे कपड़े भी गंदे रहते थे। लोग उसे देखते ही अपना मुंह फेर लेते थे, सभी उससे घृणा करते थे। अब जो भिखारी था वो इतना कामचोर था बच्चों कि वो अपना घर भी साफ नहीं करता था, नहाता भी नहीं था, कुछ नहीं करता था। जो उसकी शक्ल देखता, जो उसके पास आता, वो उससे मुंह फेर लेता था। एक दिन भिखारी को भीख से कुछ ना मिला। किसी ने ना तो उसे रोटी दी और ना ही आटा। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। भूख के कारण उसे देर तक नींद नहीं आई। अब किसी ने तो ना तो उसे रोटी दी थी, क्योंकि जो इंसान साफ सफाई नहीं रखता, जो काम नहीं करता, कोई इसे नहीं समझता कुछ, तो इसको भी किसी ने रोटी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। अब ये उस दिन बड़ी देर तक उठा रहा और उसे नींद भी नहीं आई, क्योंकि इसे भूख लग रही थी। वह बहुत दुखी हुआ। उसके पेट में भूख के कारण दर्द हो रहा था। देर से सोने के कारण उसे वह देर से उठा। अब क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और देर हो गई थी, किसी ने उसे खाने को नहीं दिया, रात में नींद नहीं आई, जिसकी वजह से उसे सुबह उठने में भी देर हो गई। सूरज बहुत चढ़ आया था, चारों ओर धूप फैल गई थी। उसने देखा कि एक चींटी अनाज के एक दाने को ले जा रही थी। दाना उसके मुंह से बार बार गिर जाता, फिर भी वह उसे अपने बिल तक ले जाने का प्रयत्न करती रहती। अब जब उसने सुबह देखा, उसकी नींद देर से खुली, तो उसने क्या देखा, उसने कहा सूरज तो इतना निकल गया, बड़ी तेज धूप हो रही है। लेकिन वहीं उसने एक चींटी को देखी, जो अपने चींटी को देखकर उसने क्या देखा कि वो अपने मुंह में एक दाना लेके चल रही है और वो दाना बार बार गिर रहा है, वो बार बार उठा रही है, वो फिर चले जा रही है, वो अपने घोंसले तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उन दानों को प्रयास कर रही है। अंत में वह उस दाने को अपने बिल में ले जाने में सफल हो गई। भिखारी थोड़ी देर बाद बाहर निकला। उसने पास के पेड़ पर एक चिड़िया को देखा। वह अपने बच्चे को चुग्गा दे रही थी। वह बार बार उड़कर जाती और अपनी चोंच में भोजन लाकर अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाती। अब उसने सबसे पहले उस चींटी में क्या देखा कि वो बार बार दाना गिर रहा, वो उठाती और अंत में उसके बिल तक वो खाना पहुंच जाता। अब वो अपने घर से बाहर निकला तो उसने एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। वो बार बार उड़ती, बार बार खाना लाती, बार बार अपने बच्चों को खाना खिलाती। कुछ और बाहर निकलने पर उसने देखा कि सब लोग काम में लगे हैं। किसान खेत जोत रहा है, ग्वाले गाय भैंस चरा रहे हैं, गडरिये भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। छोटे बड़े सभी किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। अब जब वो घर से उस समय पे बाहर निकला तो उसने देखा, पहले तो उसने चिड़िया का परिश्रम देखा, फिर उससे पहले चींटी का परिश्रम देखा, फिर उसने बाकी मनुष्य का परिश्रम देखा कि लोग कैसे गाय चरा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, खेत जोत रहे हैं। वो ये सबको परिश्रम करते हुए देख रहा था। सभी परिश्रम करते हैं, केवल मैं ही परिश्रम नहीं करता। अब मैं भी परिश्रम करूंगा। मैं अब कभी भी भीख नहीं मांगूंगा। भीख मांगना मरने के समान है। भिखारी ने दृढ़ निश्चय किया। अब ये सब देखकर भिखारी ने क्या सोचा, सब परिश्रम करे, मैं ही परिश्रम नहीं करता, अब से मैं ही परिश्रम करूंगा। भीख मांगना तो मरने के बराबर है, इससे अच्छा मैं अब काम करूंगा और अपनी जिंदगी में कुछ करूंगा।
थोड़ी बहुत परेशानी के बाद उसे काम मिला। उसने सेब के बागों की रखवाली शुरू कर दी। वह पूरा दिन खूब मजे से सेब खाता और ईमानदारी से बाग की रखवाली करता। अब जब उसने काम ढूंढा बच्चों, तो उसे फाइनली एक काम मिला। वो सेब के जो खेत थे वहां की रखवाली करता, वहां पे सेब खाता और बड़ी ईमानदारी से उसकी रखवाली भी करता। अब उसने आलस करना तथा गंदा रहना छोड़ दिया। अब सभी लोग उसका आदर करने लगे। अब कोई भी उसे मुंह फेर कर नहीं निकलता था। अब ये सब देख के, उसका परिश्रम देखकर लोगों ने भी उसे पसंद करना शुरू कर दिया था। अब कोई उससे मुंह नहीं फेरता, उल्टा सब उसका बड़ा ध्यान रखते, उससे बात करते, उससे सब दोस्ती करते। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों? हमें परिश्रम करना चाहिए, इसका जो फल है वो अच्छा होता है। हम अगर काम करेंगे, हम जिंदगी में कुछ करेंगे, तो लोग भी हमें चाहेंगे। अगर हम ऐसे बेकार रहेंगे, गंदे रहेंगे, ना कुछ काम करेंगे, आलस में रहेंगे, तो कोई हमें पसंद नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।